हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल कोड सीक्रेट पे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दोस्तों, ये सीरीज है एच टी एम एल सी एस एस एंड जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स की, जहां मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना करके मैं अपलोड करता जा रहा हूँ फॉर बिगिनर्स बेसिकली। मैं आपको एक बारी दिखाना चाहूँगा कि वो कौन कौन से अभी तक मैंने प्रोजेक्ट्स अपलोड कर दिए हैं। ये वही प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर लेना। आप देख लो, अभी तक मैंने 6 प्रोजेक्ट्स मैंने बनाए हैं और आज भी मैं एक प्रोजेक्ट बना के अपलोड करने वाला हूँ और आने वाले दिनों में भी मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐड करने वाला हूँ। तो इस प्लेलिस्ट को आप चेकआउट कर लो। हर एक प्रोजेक्ट एक दूसरे में बहुत ही डिफरेंट है और क्रिएटिव है। हर एक प्रोजेक्ट से आप कुछ ना कुछ नई चीज़ सीख के जानने वाले हो। तो आप इस प्लेलिस्ट को जरूर ही चेकआउट कर लो। तो आइए अब चलते हैं फिर से अपने पॉइंट पे। तो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, दोज ऑल आर बिल्ट ऑन एच टी एम एल सी एस एंड जावास्क्रिप्ट। मैंने जावास्क्रिप्ट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके आपको दिखाया है, क्योंकि आप रियल वर्ल्ड जब प्रोजेक्ट बनाओगे तो वहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट की यूज़ बहुत ही ज़्यादा करनी होगी। तो इसलिए मैंने जावास्क्रिप्ट पे फोकस किया है। और इस प्रोजेक्ट में सिर्फ और सिर्फ एच टी एम एल सी एस एस नहीं, जावास्क्रिप्ट में आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो स्किल आपने जो सीखी है मे बी सी में और जावास्क्रिप्ट में, उसको भी आप यहाँ पे यूज़ कर पा रहे होगे। मेरा मोटिव यही है कि हर एक चीज़ को मैं यूज़ करके दिखाऊं, किस तरीके से अपन अ, उसको यूज़ करते हैं, किस एलिमेंट का क्या पर्पज़ है। और ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं दोस्तों, ये बिगिनर्स के लिए है बेसिकली। अगर आपने अभी स्टार्ट किया है ये वेब डेवलपमेंट का कोर्स या फिर कुछ ऐसा, अगर आप चाहते हो कि बहुत सारे प्रोजेक्ट आप प्रैक्टिस करो, तो मेरे इस प्लेटफॉर्म से, मेरे इस चैनल से बेसिकली आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स डालने वाला हूँ। और हर एक वीडियो में मेरा एक कुछ फ्लो होता है कि मैं डिज़ाइन करता हूँ, स्ट्रक्चर क्रिएट करता हूँ और उसके बाद मैं हर एक लाइन का मतलब समझाता हूँ। और जब मैं कोड भी कर रहा होता हूँ, उस टाइम भी मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ मैंने ये इस चीज़ को क्यों यूज़ किया है, मैंने क्यों ये वेरिएबल बनाया है और मैंने फंक्शन यहाँ पे क्यों क्रिएट किया है और किस तरीके से मैं वर्क करूँगा, वो भी मैं आपको बताऊँगा। वर्क फ्लो क्या होने वाला है और फिर ड्राई रन करके भी समझाऊँगा कि क्या हो रहा है बेसिकली बैकग्राउंड में। अगर आप मेरे इस प्लेलिस्ट में से किसी भी प्रोजेक्ट को करते हो, तो आपसे बहुत सारे आपको आपका फ़ायदा बहुत होने वाला है। अगर आपने अभी तक इंट्रोडक्टिव वीडियो नहीं देखी है, तो मैंने समझाया है वहाँ पे कि इस प्लेलिस्ट का क्या मोटिव है और क्या-क्या एडवांटेज आपको मिलने वाले हैं। तो जो भी लॉजिक आप मेरे इस वीडियो से समझते हो, सीखते हो, तो हो सकता है कि फ्यूचर में आप ऐसा ही कुछ रिलेटेड फंक्शनैलिटी अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर रहे होगे। तो आपने यहाँ से अगर सीखी है, तो रिलेट करके उस चीज़ को आप वहाँ पे बहुत ही ईज़िली डिज़ाइन कर पा रहे होगे। मेरा मैं जो एक्सप्लेन करता हूँ चीज़ों को, बहुत ही ईज़ी वे में करता हूँ, क्योंकि मैंने बिगिनर्स के लिए बनाया है। मैं ऐसा समझता हूँ कि जो बंदा आया है यहाँ सीखने के लिए, वो उसे कुछ नहीं पता, बस बेसिक इसको नॉलेज है कि एचटीएमएल को कैसे यूज़ करते हैं, एंड देन मैं उनको समझाऊँगा, मैं आपको समझा के भेजूँगा किस तरीके से मैंने यूज़ किया है इसको, कौन-सा एलिमेंट कैसे यूज़ किया है, कैसे मैंने टारगेट किया है उस चीज़ को। एंड उसके बाद अगर आप हर एक प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से समझना चाहते हो, तो मैं आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट करूँगा। मैं हर एक वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कोड कॉपी करने की कोशिश ना करें। आप फ़ोकस्ड रहें टिल एंड, क्योंकि कोड मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। मैं गिटहब का लिंक प्रोवाइड करूँगा, जहाँ से आप कोड को डाउनलोड कर सकते हो और फिर से आप अपने प्रोजेक्ट को ईज़िली रन कर सकते हो। अगर आप कोड कॉपी करोगे, तो क्या होगा कि एक्स्ट्रा टाइम भी लगेगा और मे बी कहीं न कहीं आप कोई लूप होल या कोई ऐसी गलती छोड़ दोगे, जिससे आप परेशान हो जाओगे कि मेरे से क्यों नहीं रन हो रहा है। तो यही चीज़ है, वहाँ से आप डाउनलोड करके फिर से आप समझ सकते हो कि हाँ, किस तरीके से मैंने जो बनाया था, मैंने वीडियो में जो समझाया है, सेम कोड आपको वहाँ पे मिलने वाला है, फिर से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस कोड का लिंक, आई मीन गिटहब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। वहाँ से आप इस चीज़ को चेकआउट कर लेना, डाउनलोड कर लेना। तो बेसिकली दोस्तों, आइए बात करते हैं आज के वीडियो से रिलेटेड बातें। तो आज के इस वीडियो में अपन एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन करने वाले हैं, जिसका नाम है गेस द नंबर। ये एक गेम होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम। और ये आपने शायद सुना भी होगा कि इनपुट इनपुट में अपन नंबर एंटर करते हैं और फिर चेक करते हैं कि नंबर ग्रेटर है, स्मॉलर है, और अपने को वो नंबर गेस करना होता है बेसिकली। तो मैं आपको जब डेमो दिखाऊँगा, तो डेमो से आपका बहुत लाइक क्लियर हो जाएगा और क्लैरिटी मिलेगी कि मैं क्या आपको बता रहा हूँ, किस टाइप का गेम होने वाला है। मैंने डेमो बना कर के पहले से ही अपलोड कर दिया हुआ है और मैं आपको दिखाऊँगा। तो इस प्रोजेक्ट को करने के लिए बेसिकली अगर आपको एचटीएमएल की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तो वेल एंड गुड, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप किसी भी प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से आते हो, तो यहाँ पे आप रिलेट कर पा रहे होगे कि किस तरीके से मैंने किया, क्योंकि क्योंकि वही चीज़, वही सिंटैक्स होने वाला है कि मैं फंक्शन का यूज़ करूँगा, इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा, वेरिएबल का यूज़ करूँगा। तो कहीं न कहीं आप उस चीज़ को रिलेट कर पा रहे होगे। और अगर आपको आती है जावास्क्रिप्ट, तो फिर तो और फैंटास्टिक है, आप और अच्छे से ईज़िली समझ पा रहे होगे। और मेरे समझाने का तरीका तो मैं आपको
कंटिन्यूअसली बता रहा हूँ कि बहुत ईज़िली मैं समझाता हूँ, तो आप ईज़िली समझ लोगे इस चीज़ को। तो आज के इस वीडियो में अपन बहुत कुछ सीखने वाले हैं। इवेंट लिस्टनर कैसे ऐड करते हैं, बटन को बटन पे कैसे इवेंट लिस्टनर लगाते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट का कैसे यूज़ करते हैं, फंक्शन एंड ऑल, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। तो इस चीज़ को आप आज सीखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं वीएस कोड एडिटर में और वहाँ अपन फाइल क्रिएट करते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं इस प्रोजेक्ट को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया है जिसका नाम मैंने रखा है गेस द नंबर, और यहाँ अपन 3 फाइल क्रिएट करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मैं हर एक कोड को मैं ऑर्गेनाइज़्ड वे में रखना चाहता हूँ। ये मैं नहीं चाहता कि मैं एचटीएमएल फ़ोल्डर में ही जावास्क्रिप्ट का भी कोड और सीएसएस का भी कोड मैं रख लूँ। तो मैंने इसलिए 3 फाइल मैंने बनाई है, एचटीएमएल के लिए अलग फाइल, सीएसएस के लिए अलग फाइल एंड जेएस के लिए अलग फाइल। इस 3 फाइल को मैंने क्रिएट कर लिया है। आइए चलते हैं एचटीएमएल में और स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। सिंपली अपने को शॉर्टकट यूज़ करना है, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड देन एंटर एंटर हिट करना है। अपने को ये बॉयलर कोड मिल जाएगा। जो कोड अपने को रिक्वायर्ड है, इतनी कोड अपने को चाहिए होती है एक एचटीएमएल स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए। मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ कि एक्सक्लेमेशन मार्क जब आप एंटर करते हो और फिर हिट एंटर करते हो तो आपको ये बॉयलर कोड मिल जाता है। यहाँ पे अपन क्या करते हैं बेसिकली, इसके टाइटल को चेंज कर लेते हैं। इसमें रखते हैं अपन प्रोजेक्ट का नाम गेस द नंबर, ठीक है, एंड सेव करते हैं। अभी मैं वेरी स्टार्टिंग में ही क्या करूँगा दोस्तों, मैं जितनी भी फाइल मैंने बनाई है सीएसएस एंड जेएस फाइल में, उन सारी फाइल को मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ और इससे अपने को दिक्कत नहीं होगी कभी कि कोड अपन लिख लिए हैं और फिर ये अपने को शो नहीं कर रहा, रिवर्ट नहीं कर रहा है कि जो चीज़ें मैंने लिखी है वो चेंज नहीं हो, वहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो इसलिए मैं स्टार्टिंग में चाहता हूँ कि अपने को दिक्कत ना हो, तो इसलिए मैंने ऐड कर लिया है एचटीएमएल एंड जावास्क्रिप्ट एंड सीएसएस फाइल को मैंने ऐड कर लिया है, ठीक है। तो अब आइए चलते हैं, मैं आपको डेमो प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ। मैंने डेमो प्रोजेक्ट आपको दिखाया नहीं है, तो ले चलता हूँ मैं आपको वेबसाइट पे। ये वही डेमो प्रोजेक्ट है जहाँ पे अपन 1 से 100 के बीच में नंबर एंटर करने वाला है, गेस करने वाले हैं क्या होने वाला है। यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स है, यहाँ पे अपन नंबर एंटर करेंगे और फिर ये अपने को बताने वाला है कि नंबर 2 हाई है 2 लो। जैसे यहाँ पे 2 हाई है, अब कुछ इससे स्मॉलर वैल्यू डालते हैं अपन, 2 लो हो गया है ना दोस्तों। तो 40 अपन एंटर करते हैं और अपने को गेस करते जाना है कि क्या ये जो वैल्यू हमने एंटर किया है वो सही है नहीं। तो अपने को कहीं न कहीं ये वैल्यू अपने को मिल जाएगा कि ये करेक्ट वैल्यू हमने एंटर किया है या नहीं। तो अगर मैं 36 डालता हूँ तो भी 2 हाई है, 35 डाल देता हूँ तो 2 हाई है, अब 34 डाल देता हूँ, मैं एंटर करता हूँ एंड ये भी 2 हाई है, आई मीन ये ग्रेटर नंबर है, 32 डालता हूँ तो ये देखो गेस हमने सही कर लिया अभी कि 32 नंबर जो है ये वही था, ये नंबर जो अपने को गेस करना था। तो आज के इस प्रोजेक्ट में अपन यही डिज़ाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। यहाँ मैंने एक पैराग्राफ टैग का यूज़ किया है। ये फिर एक इनपुट बॉक्स है एंड देन बटन पे क्लिक करने पे चेक कर रहे हैं और फिर से एक पैराग्राफ टैग का यूज़ किया है जहाँ पे अपन मैसेज शो कर रहे हैं कि आपने जो नंबर एंटर किया है वो ग्रेटर है या स्मॉलर है। तो अपने को कितनी चीज़ें चाहिए, 1 2 3 4 4 चीज़ें चाहिए और इन 4 चीज़ों को मैंने क्या कर लिया है, कंबाइन करके एक डिव टैग में डाल दिया है ताकि एक साथ स्टाइलिंग ऐड करके आप इस चीज़ को सेंटर में ले आएँ। तो आइए चलते हैं अपन फिर से एचटीएमएल कोड में लिखते हैं, फिर से एक डिव क्रिएट करते हैं, डिव टैग, और इसकी क्लास रखते हैं, क्लास का नाम गेम, और इसके अंदर अपन पैराग्राफ टैग ऐड करते हैं और सिंपली पैराग्राफ टैग में अपन लिखने वाले हैं गेस अ नंबर बिटवीन 1 एंड 1 एंड व्हाट 100 1 से लेके 100 के बीच में अपन गेस करने वाले एक इनपुट बॉक्स क्रिएट करते हैं, इनपुट बॉक्स, और जिसकी टाइप क्या होने वाली है, नंबर, ठीक है। और इसमें अपन दोस्तों अभी एक आईडी ऐड कर लेते हैं। आईडी से क्या होगा, यूजर ने जो एंटर वैल्यू किया है उसकी वैल्यू अपने को इजीली मिल जाएगी। तो अपन यहाँ पे सिंपली एक आईडी ऐड करेंगे, वो होगा गेस, नाम लिख देते हैं आईडी का। फिर एक बटन क्रिएट करते हैं और बटन, इसमें अपन बेसिकली एक आईडी ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ से अपन इवेंट लिस्ट लगाएंगे आईडी से गेट करके। इस इवेंट को गेट करने के लिए अपनों को आईडी ऐड करना होता है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो वहाँ भी मैंने हर बारी समझाया कि किस तरीके से अपन एलिमेंट को गेट करते हैं। तो इस वीडियो में भी आप एलिमेंट को गेट कर रहे होगे और फिर इवेंट लिस्ट में लगाएंगे। तो इसके लिए अपने को आईडी चाहिए, एक सेलेक्टर चाहिए, ठीक है। एक और पैराग्राफ एलिमेंट ऐड करते हैं जिसमें अपन आईडी डालते हैं। आईडी क्या होने वाली है, रिजल्ट, है ना। तो इसमें अपन मैसेज शो करेंगे कि वो नंबर एंटर जो किया है वो ग्रेटर है या स्मॉलर है।
तो ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। अगर अभी मैं इसको लाइव सर्वर पे जाऊँ, अगर मैं रन करूँ इस प्रोजेक्ट को, तो बेसिकली अपने को कुछ स्ट्रक्चर दिखने वाला है, बट ये लुक बढ़िया नहीं होने वाला। देख लो आप, ये अपने को दिख गया है, बट ये बढ़िया दिख नहीं रहा है। तो इसमें थोड़ी-सी स्टाइलिंग ऐड करते हैं। स्टाइल फाइल मैंने क्रिएट किया हुआ है। तो आइए चलते हैं स्टाइल फाइल में अपन स्टाइल ऐड करते हैं और फिर देखते हैं चेंजेस क्या आने वाला है। तो सबसे पहले डिव में अपन स्टाइलिंग ऐड करते हैं। ये क्लास है, तो इसकी क्लास को कॉपी करते हैं और क्लास में जब स्टाइलिंग ऐड करते हैं तो डॉट के साथ और उस क्लास का नाम। ठीक है, इसमें अपन क्या करने वाले हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स रखेंगे ताकि चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाए, बढ़िया से दिखे, है ना। यूआई अपना बढ़िया चाहते हैं। फ्लेक्स डायरेक्शन को अपन क्या करने वाले, कॉलम करने वाले हैं कि एक ही सीरीज में सारी चीज़ें अपने को दिखे। रो में अपन नहीं रखना चाहते हैं। और अलाइन आइटम सेंटर, इससे क्या होगा, जितनी भी चीज़ें अपन ने डिव टैग में अपने रखा है वो क्या होगा, सेंटर में चला जाएगा। जैसा कि मैंने आपको दिखाया है कि डेमो प्रोजेक्ट में किस प्रकार से चीज़ें सेंटर में है। अगर मैं अभी सेव करूँ, अभी मैं आपको दिखाऊँ ये, तो देखो ये चीज़ें सारी सेंटर में आ गई है। फिर से थोड़ी सी स्टाइलिंग ऐड करनी होगी अपने को। तो अब इनपुट बॉक्स में अपन स्टाइलिंग ऐड करते हैं। यहाँ पे आईडी मैंने दे रखी है पहले से, तो इसको कॉपी करते हैं और जब आईडी के साथ अपन को अगर स्टाइल ऐड करनी होती है तो हैशटैग के साथ लिखते हैं एंड देन उसका नाम। ठीक है, अब इसमें स्टाइलिंग ऐड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसकी विड्थ को इंक्रीज कर देता हूँ। विड्थ में रखता हूँ, विड्थ कम कर देता हूँ, 50 पिक्सल ही रखता हूँ। ठीक है, एंड देन क्या करता हूँ, मार्जिन रख देता हूँ उस मैसेज और हेडर, जो हेडर और इनपुट बॉक्स के बीच में क्या हो जाए, थोड़ी सी डिस्टेंस दिख जाए, है ना। तो ये भी मैंने कर लिया और फिर पैडिंग डाल देता हूँ। पैडिंग 5 पिक्सल रख लेता हूँ दोस्तों। मैं स्टाइलिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी थोड़ी सी स्टाइलिंग तो चाहिए ताकि यूज़र को दिख जाए कि किस प्रकार से हो रहा है। तो ये देखो, विड्थ और मैंने इस प्रकार से पैडिंग मैंने ऐड कर लिया और मार्जिन टॉप, इन दोनों के बीच में गैप भी हो गया। ठीक है, तो अब बटन के लिए बेसिकली ऐड करते हैं सिंपली। अगर एक बटन है तो आप सिंपली बटन लिख के कर लोगे। अगर आपके स्ट्रक्चर HTML स्ट्रक्चर में बहुत सारे बटन हैं तो आप इस चीज़ को मत यूज़ करना, क्योंकि सभी बटन पे ये स्टाइलिंग ऐड हो जाएगी। आप उस टाइम फिर आईडी का यूज़ करना। ठीक है, तो यहाँ बटन के लिए मैं बेसिकली क्या करता हूँ, बटन की भी स्टाइलिंग मैं ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं बटन में लिखने वाला हूँ मार्जिन टॉप। ठीक है, मार्जिन टॉप की वैल्यू क्या देने वाला हूँ, 20 पिक्सल फिर से, एंड देन 20 पिक्सल। ठीक है, उसके बाद पैडिंग डालने वाला हूँ 10 पिक्सल। ये शॉर्ट हैंड है दोस्तों, जहाँ पे टॉप राइट एंड लेफ्ट, टॉप राइट एंड बॉटम लेफ्ट, इसकी स्टाइलिंग ऐड हो जाती है। बैकग्राउंड कलर में डाल देता हूँ। बैकग्राउंड कलर बेसिकली वाइट होने वाला है। एंड देन कलर, इसमें जो अपन वैल्यू डालने वाले हैं, बैकग्राउंड कलर को बेसिकली अपन क्या करते हैं, मैं समझाता हूँ। बैकग्राउंड कलर को चेंज कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर लिखने वाले हैं अपन लाइट ब्लू, लाइट ब्लू। और इसमें जो कलर होने वाला है उस कलर को हम लोगों ने क्या कर लिया है, वाइट डाल दिया है। बॉर्डर को क्या कर देते हैं, बॉर्डर नहीं चाहते हैं इसलिए बॉर्डर नन कर देते हैं। और फिर क्या करते हैं, बॉर्डर रेडियस डालते हैं दोस्तों। बॉर्डर रेडियस क्या होने वाला है, 5 पिक्सल होने वाला है ना। एंड देन कर्सर को क्या करते हैं, पॉइंटर रखते हैं, है ना। इससे क्या होगा कि जब बटन पे अपन होवर करेंगे, देखो बटन पे जब होवर कर रहे हैं तो क्या ये हैंड वाला सिंबल ये अपने को दिख रहा है ना। काफ़ी सिमिलर सा प्रोजेक्ट हो गया, अपने को दिख रहा है। तो आइए चलते हैं फिर से। और हमने बटन की भी स्टाइलिंग ऐड कर ली है। अब जो हमने जो मैसेज के लिए यूज़ किया हुआ है ये टैग, अब इस टैग में भी थोड़ी सी स्टाइलिंग ऐड कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं वैल्यू को, कुछ टेक्स्ट के फॉन्ट साइज को अपन इंक्रीज कर देते हैं। तो ऐसा कुछ ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हैशटैग के साथ लिखेंगे उस आईडी का नाम जो अपन जिस टैग को के लिए अपन स्टाइलिंग ऐड कर रहे हैं। और मार्जिन टॉप यहाँ पे डालते हैं। मार्जिन टॉप क्या होने वाला है, 20 पिक्सल। एंड देन फिर फॉन्ट वेट को अपन क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, बोल्ड रख देते हैं ना। बोल्ड से क्या होगा, चीज़ें अपने को बोल्ड दिखेगी। अभी तो अपने को वो टेक्स्ट नहीं दिख रहा है क्योंकि अपन फंक्शनैलिटी जब अभी अभी देख लो, इसमें टेक्स्ट कुछ भी नहीं होने वाला है। अभी टेक्स्ट हमने कुछ भी नहीं डाला है। ये सारी टेक्स्ट क्या होगा, जावास्क्रिप्ट कोड की हेल्प से होने वाला है। तो ये स्ट्रक्चर आई होप कि आपको इजीली समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल सा चीज़ है जो मैंने ऐड किया है। अब चलते हैं जावास्क्रिप्ट कोड में। सबसे पहले इस फंक्शनैलिटी को समझ लेते हैं कि जब इस पे क्लिक करेंगे तो इसकी वैल्यू को, जो यूजर ने वैल्यू यहाँ पे एंटर किया उस वैल्यू को गेट करेंगे और फिर फंक्शन को कॉल करेंगे और चेक लगाएंगे कि वैल्यू ग्रेटर है और स्मॉलर। इस प्रकार से क्या करेंगे, कोड ऐड करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा आज के इस प्रोजेक्ट का कोड होने वाला है। तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, वैल्यू को गेट कर लेते हैं। गेस इनपुट लिखते हैं अपन, है ना। और यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। और आईडी क्या होने वाली है इसकी,
तो यहाँ से अपन आईडी को कॉपी करते हैं। इस एलिमेंट इनपुट बॉक्स की आईडी क्या है, तो गैस है, और इसको यहाँ पे सेम पेस्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने उस एलिमेंट को टारगेट कर लिया। अब बटन को टारगेट करते हैं, क्योंकि बटन पे क्या करेंगे, सबमिट सबमिट पीटीएन है ना। तो बेसिकली इस पे अपन इवेंट लिस्टनर डालने वाले हैं। तो फिर से आईडी से गेट करेंगे इस चीज़ को। आईडी क्या है होने वाली है इसकी दोस्तों, तो इसकी आईडी है सबमिट है ना। तो इसको सेम नाम कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। तो हमने बटन को भी टारगेट कर लिया। अब हमारा क्या काम होने वाला है कि वो जो मैसेज वाला पैराग्राफ टैग है उसको भी अपन क्या कर ले, गेट कर लें। तो उसको गेट करने के लिए फिर से रिजल्ट लिखते हैं। एक वेरिएबल रिजल्ट हमने क्रिएट क्रिएट कर लिया है। हर एक वेरिएबल में क्या कर रहे हैं, अलग अलग एलिमेंट को अपन स्टोर कर रहे हैं। स्टोर करने से क्या फायदा होगा, बाद में जो भी चीज़ चाहते हैं अपन, स्टाइलिंग या फिर कुछ अलग चीज़ें अपन उसकी टेक्स्ट को चेंज करना चाहते हैं, वो अब ईजिली हो जाएगा। तो मैंने फिर से क्या कर लिया, गेट एलिमेंट पे आईडी, और इसकी आईडी मैंने अभी कॉपी की है। इसकी आईडी क्या है दोस्तों, 1 सेकेंड, इसकी आईडी क्या है, तो रिजल्ट है। तो रिजल्ट यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मैंने क्या कर लिया, तीन चीज़ें जो अपने को मेनली ज़रूरत है, जो अपन चेंज करने वाला है जावास्क्रिप्ट कोड से, तो मैंने क्या कर लिया, अलग अलग वेरिएबल बना करके उसको उसमें स्टोर कर लिया। अब क्या करने वाले हैं, अब बेसिकली हमारा क्या होने वाला है, सबमिट बटन को कॉपी करेंगे यहाँ पे, और इवेंट लिस्नर लगाएंगे यहाँ पे है ना। यहाँ पे इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पे इवेंट लिस्नर लगाने वाले हैं। क्या होगा इवेंट लिस्नर, तो क्लिक फंक्शन है ना, क्लिक फंक्शन होने वाला है। कि क्लिक मेथड अपन यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं कि जैसे ही यूजर क्लिक करे तो कुछ हो, है ना, यूजर में, आई मीन यूआई पे कुछ होने वाला है। तो ये एनोनिमस फंक्शन है। इसी फंक्शन में अगर हम चाहें तो एक अलग से फंक्शन बना करके पास कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली भी पास कर सकते हैं। अपन ये एनोनिमस फंक्शन बनाते हैं, एरो फंक्शन का टाइप है, डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो अपना सिंटेक्स बहुत ही कम हो जाता है, कोड बहुत ही कम हो जाता है। यहाँ पे क्या करने वाले हैं दोस्तों बेसिकली, तो यहाँ पे जो वैल्यू यूजर ने एंटर किया है उसको यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं, और फिर उसको कन्वर्ट कर देते हैं किस में, तो इसमें हमने कन्वर्ट किया। मैं इस लाइन को समझाता हूँ कि ये जो गैस इनपुट है, इसमें क्या होगा, यूजर के द्वारा जो इनपुट किया गया है, यूजर आई मीन ये जो इनपुट बॉक्स है वो एलिमेंट है। और इस लाइन का क्या मतलब है कि यूजर ने जो इनपुट वैल्यू किया है, एंटर किया है, वो वैल्यू अपने को यहाँ पे मिलेगा। लेकिन वो जो जब यूजर एंटर वैल्यू करेगा तो वो उसका टाइप क्या होने वाला है, टेक्स्ट होने वाला है ना, आई मीन स्ट्रिंग होने वाला है, उसकी टाइप स्ट्रिंग। तो इसको इसलिए हमने इंटीजर में हमने कन्वर्ट कर दिया है, ताकि दिक्कत ना हो, न्यूमेरिकल वैल्यू अपन चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लगाने वाले हैं इस इफ स्टेटमेंट की, अगर गेस की वैल्यू क्या हो जाए, टारगेट के बराबर, है ना। टारगेट अभी मैं बताने वाला हूँ कि टारगेट की वैल्यू क्या होने वाली है, और उसके बाद फिर अपन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इसके ऊपर जस्ट ऊपर एक टारगेट के लिए अपन बनाते हैं कि टारगेट में वैल्यू क्या होने वाला है। तो अपन एक मैथ फंक्शन का यूज करेंगे, डॉट फ्लोर, है ना। और इसमें क्या पास करने वाले हैं, फिर से मैथ डॉट रैंडम। अपन 1 से लेके 100 के बीच में चाहते हैं वैल्यू, तो इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 100, है ना। एंड यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बेसिकली +1 कर देते हैं यहाँ पे, है ना। तो 1 से लेकर के 100 के बीच में कोई एक वैल्यू अपने को मिलेगा, ये इस टारगेट वाली वैल्यू में। और ये जो हमने नंबर जो एंटर किया है इनपुट बॉक्स में, उसको चेक करेगा कि इक्वल है कि नहीं। मैं कोड लिख लेता हूँ फिर आपको समझाऊंगा। अगर ये इक्वल हो गया तो रिजल्ट, ये जो मैसेज वाला पैराग्राफ टैग है उसकी टेक्स्ट कंटेंट को अपन क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। और चेंज करके क्या लिखेंगे, यू विन, ठीक है। एंड देन द नंबर वाज, क्या था वो नंबर, तो प्लस टारगेट। टारगेट में जो वैल्यू था कि अगर यूजर ने सही गेस किया है तो उसको ये मैसेज शो करेंगे कि यू विन। और जो नंबर टारगेटेड नंबर था, उस टारगेट नंबर को भी अपन प्रिंट कर देंगे। तो इफ स्टेटमेंट में हमने ये लिखा, और फिर से क्या करेंगे दोस्तों, टारगेट को चेंज कर देंगे। टारगेट का वैल्यू फिर से अपन ये वाली लाइन कॉपी करते हैं, ताकि अगर यूजर फिर से चेक करना चाहे, फिर से अगर उस गेम को कंटिन्यू रखना चाहे, तो फिर से टारगेट वैल्यू को चेंज करना चाहेंगे, नहीं तो वही वैल्यू रहने वाला हमेशा। इसलिए यहाँ पे हमने वैल्यू को चेंज कर लिया। और फिर से एल्स इफ स्टेटमेंट डालते हैं। और यहाँ पे क्या होने वाला है बेसिकली, अगर गेस जो वैल्यू यूजर ने एंटर किया है, अगर वो टारगेट से छोटा है ना, तो अपन यूजर को क्या मैसेज शो करने वाले हैं, मैसेज में रिजल्ट डॉट टेक्स्ट कंटेंट क्या होने वाला है, तो टू लो, है ना, कि द नंबर यू हैव एंटर्ड इज टू लो, ठीक है। अगर ये भी है स्टेटमेंट, अगर उसने क्या किया, ग्रेटर वैल्यू डाल दिया इससे, तो उसको क्या यूजर को मैसेज शो करेंगे, टारगेट से अगर ग्रेटर वैल्यू शो कर एंटर किया है तो उसको क्या शो करेंगे, बेसिकली टेक्स्ट कंटेंट
क्या होने वाला है, टू हाई, है ना। तो ये हमारा कोड हो गया। मैं इस कोड को फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे मैंने बटन को टारगेट कर लिया, इस बटन पे मैं इवेंट लिस्टनर लगाता हूँ। ऑन क्लिक है बेसिकली, ऑन क्लिक आप डायरेक्टली यहाँ भी ऐड कर सकते हो, इस बटन पे भी डायरेक्टली ऑन क्लिक लिखोगे, लेकिन वो तरीका सही नहीं होता है, जावास्क्रिप्ट की हेल्प से मैंने बनाया है। और यहाँ पे एक फंक्शन पास करते हैं, इसी फंक्शन में बेसिकली सारा कोड लिखने वाले हैं। चाहे तो अपन फंक्शन एक क्रिएट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने शॉर्ट हैंड हमने तरीका अपनाया है। और उससे पहले हमने एक क्या कर लिया, एक टारगेट वेरिएबल क्रिएट कर लिया है कि यही टारगेटेड वैल्यू है जो यूजर को गेस करना है। इसमें वैल्यू अपने को क्या आने वाला है, तो 1 से लेके 100 के बीच में इस कोड से वैल्यू आने वाला है ना। तो इसको ही इस वैल्यू को यूजर को क्या करना है, गेस करना है। यहाँ पे फिर से मैंने क्या कर लिया, गेस। गेस मीन्स व्हाट, कि यूजर ने जो वैल्यू एंटर किया है उसको अपन इस वेरिएबल में स्टोर कर लिया। वो कैसे, तो गेस इनपुट ये है हमारा टारगेट इनपुट बॉक्स, और यहाँ पे डॉट वैल्यू अगर करते हैं तो वैल्यू अपनों को मिल जाती है, और पार्स एंड कर दिया हमने। और यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि क्या, यहाँ पे कंपैरिजन यहाँ पे कर रहे हैं कि जो यूजर ने जो एंटर किया है क्या वो टारगेट वैल्यू के बराबर है। हो सकता है इस वाले वेरिएबल में वैल्यू कुछ भी हो, लेट्स सपोज 34 है। तो अगर यूजर अगर 34 एंटर करता है तब तो ये मैसेज शो हो जाएगा मैसेज वाले इनपुट बॉक्स, आई मीन पैराग्राफ टैग में। नहीं तो क्या होगा, तो इनपुट बॉक्स में ये शो कर देगा वहाँ पे मैसेज। और फिर से टारगेट वैल्यू को चेंज करेंगे कि यूजर फिर से अगर चाहेगा कि गेम को कंटिन्यू रखना, तो वैल्यू यहाँ पे हो सकता है फिर से क्या हो जाए, 56 हो जाएगा। और अगर ये स्टेटमेंट, ये कंडीशन अगर ट्रू नहीं होती है, तो इस वाले इफ स्टेटमेंट में जाएगा कि क्या वैल्यू यूजर ने एंटर किया है वो वैल्यू छोटी है क्या टारगेट वैल्यू से, जो 34 से स्मॉलर है। तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, है ना। और फिर क्या शो कर देंगे, टू लो। अगर ये कंडीशन फिर से फॉल्स होगी तो ये एल्स एल्स वाले ब्लॉक को अपन एग्जीक्यूट कर देंगे। और टेक्स्ट कंटेंट में क्या आने वाला है, टू टू हाई आने वाला है। आई एम रियली वेरी सॉरी, हाइट मैंने लिख दिया, टू हाई होने वाला है ना। तो आइए चलते हैं, चेक करते हैं इसको और फिर देखते हैं कि क्या सही सही आ रहा है कि वैल्यू नहीं। तो यहाँ पे मैं 56 डालता हूँ, तो अपने को क्या बता रहा है, टू लो। तो टू लो मीन्स क्या कि वैल्यू स्मॉलर है, तो 78 लिखते हैं, तो टू हाई हो गया ना। तो 70 एंटर करते हैं, तो फिर चेक करते हैं, तो टू लो हो गया ना। तो 75 ऐड लिखते हैं, एंटर करते हैं, टू हाई है, तो 72 वही होने वाला है। तो 72 अपन एंटर करते हैं, टू हाई अभी भी है, तो 71 में भी अपना गेस नंबर सही। तो ये क्या हो गया, 71 अभी टारगेट वैल्यू था। लेकिन अगर यूजर फिर से, देखो हमने तो जीत लिया इस गेम को, लेकिन अगर हम चाहेंगे कि फिर से इस गेम को कंटिन्यू रखना, तो फिर से अपन क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो अभी ये टू हाई हो गया है, तो फिर से इसकी वैल्यू को लो करते हैं, फिर से गेम अपना कंटिन्यू हो गया है। टू हाई अभी भी है, तो 50 अपन एंटर करते हैं, चेक करते हैं, तो टू हाई अभी भी है। 40 करते हैं, तो क्या है, टू हाई अभी भी है, तो 20 करते हैं ना। इस तरीके से 14 एंटर कर देते हैं, अभी भी है। 7 करते हैं, टू लो है। 10 करते हैं, टू हाई है। 8 अपने को याद भी रखना है कि हमने लास्ट इनपुट हमने क्या डाला था, तो ये नंबर नेक्स्ट टाइम में गेस नंबर ये आने वाला है। तो आई होप जो मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे समझाया है, और जो स्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया, स्टाइल हमने ऐड किया, और एचटीएमएल कोड, ये बहुत ही सिंपल सा एचटीएमएल कोड है, आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आया होगा। इफ एल्स में कैसे, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो इस वाले कोड को एग्जीक्यूट कर दो, नहीं तो नेक्स्ट, ऐसे चेक करते जाओ। और जो स्टेटमेंट ट्रू है, जो कंडीशन ट्रू है, तो उसको उस वाले ब्लॉक को के स्टेटमेंट को आप एग्जीक्यूट कर दो। तो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ये समझ में आया ही होगा। और अगर आपने इस वीडियो को देखा है, तो आप अभी के लिए नहीं, आप फ्यूचर गोल के लिए सोचो कि फ्यूचर में आपको बहुत ही लाइक हेल्प होने वाली है, क्योंकि जब आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे अगर वर्क करोगे तो ऐसी ऐसी छोटी चीज़ें बहुत आपको हेल्प होगी। तो आपको स्लोली स्टार्ट होना, ग्रेजुअली, है ना। अचानक से नहीं कि आप ने लाइक कमर्शियल वेबसाइट आपने क्रिएट कर दिया है, ऐसा नहीं होता है। स्लोली स्लोली आपको जाना है। तो मेरे इस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लो, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि और ऐसी ऐसी वीडियोस आपको मिलता रहे और आप इस प्रैक्टिस करते रहो। तो अगर आपको ये वीडियो रियली पसंद आई हो दोस्तों, तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपको ऐसा लग रहा है कि इस वीडियो से आपके किसी दोस्त का फायदा होने वाला है, वो भी अगर सीख सकता है, तो इसे शेयर भी कर देना, है ना। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले दिन किसी अगले न्यू क्रिएटिव प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।